हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ अभी नवीन मैजिक वाला। गाइस, ये हमारा 9th क्लास का पेपर है हिंदी का। अगर ये हमारा 2024 का असली पेपर नहीं होगा तो मैं ये चैनल छोड़ दूँगा। आपके आसपास जितने भी आपके 9th क्लास का पिछले साल के दोस्त हैं उनसे भी पूछ लीजिए, ये हिंदी का पेपर है। तो ये हमारा पहला प्रश्न कि बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें होगा मूर्ख व्यक्ति। और इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है उपहास शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसमें होगा उप। और प्रचलित शब्द से उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए, तो इसमें होगा प्र प्लस चल प्लस इत। और फोर्थ में हमारा होगा हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो इसमें होगा जूरी। और फिफ्थ क्वेश्चन है तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा होगा भिखारी। और उपभोक्त की संस्कृति किसकी गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविक को वस्तु करता है, तो इसमें हमारा होगा बाजार। तो अभी हम चलते हैं सेकंड पेपर पे। ये रहा हमारा सेकंड पेपर। इसमें हमारा 6th-7th क्वेश्चन है सावले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो इसमें हमारा आंसर होगा जाबिर हुसैन। और 7th क्वेश्चन में हमारा होगा तुम पर्दे का महत्व की नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यह व्यक्ति किस पाठ की है, तो ये हमारा होगा प्रेमचंद के फटे जूते में। महादेवी वर्मा को बचपन से किस चीज़ का शौक था, तो इसमें हमारा होगा कविता बोलने का। और 10th क्वेश्चन है किसको सब श्वासों की सवास में कहा गया है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ईश्वर को। और 9th क्वेश्चन हमारा रसखान किसकी 11th क्वेश्चन हमारा रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो इसमें होगा कृष्ण की। और 12th क्वेश्चन है हमारा आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है, तो इसमें होगा कोकिला आंसर। और हमारा 13th क्वेश्चन है लल्लत द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा वाक। और हमारा 14th क्वेश्चन है ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। और हमारा 15th क्वेश्चन है मेघ आए कविता में पावने किसे कहा गया है, तो इसमें हमारा आंसर होगा मेघ को। और हमारा 16th क्वेश्चन है बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है, तो इसमें हमारा आंसर होगा राजेश जोशी। 1949 में लेखक ने कौन सी नदी के बाढ़ के बारे में बताया गया, तो इसमें हमारा होगा महानंदी। और ये हमारा थर्ड पेपर। हाँ, तो हमारे यहाँ पर अभी होगा 19th क्वेश्चन भारतीय नारी कल और आज। सॉरी ये रहा हमारा थर्ड पेपर। तो इसमें हमारा होगा मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताए कि किसे इंसान को श्रद्धु भाव से देखा जाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा देश प्रेमियों को। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसमें हमारा आंसर होगा उमा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है किसके व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को विशेष कहता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्हों को कहते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा विभक्ति। जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में प्रारंभ में कारक पद रहता है, तो हमारे इसका आंसर रिक्त स्थान में आएगा कर्ता। दो या दो से अधिक शब्दों के आर्थक समूह को वाक्य कहते हैं। राम घर जाता है, मैं घर उद्देश्य शब्द है, घर में जाता है ये हमारा उद्देश्य है। परिश्रम करने का अच्छा, तो ये इसका हमारा आंसर होगा फल होता है। अल्पायु का विलोम शब्द, तो इसका होगा दीर्घायु। और ये हमारा पहला फर्स्ट अपठित गद्यांश, ये हमारा अपठित गद्यांश। और ये रहे कृष्ण भारतेदु जी ने जीवन का उद्देश्य क्या था, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक आंसर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। और हमारा सेकंड है भारतेदु जी ने अपने जीवन में क्या किया, तो इसका हमारा सेकंड आंसर होगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है भारतेदु जी को किसके श्रेय प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लगाकर उसके मूल से लगाकर प्राप्त है तक। और फोर्थ क्वेश्चन भारतेदु जी क्या नहीं देख सके, तो ये हमारे क्वेश्चन ये है, इसका आंसर यहाँ से लगाकर यहाँ तक है। मनोरम का अर्थ बताइए, तो मनोरम का अर्थ सुंदर। और प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो हमारे यहाँ पर है
भारतीय तेंदु के जीवन का उद्देश्य, ये हमारा आंसर है। हम चलते हैं फोर्थ पेपर पे। फोर्थ पेपर में आएगा हमारे अपठित काव्यांश। तो ये हमारे काव्यांश 3 उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसान किससे प्यार करता है? मिट्टी से। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है? फोर्थ क्वेश्चन है, जनमन का अध्ययन किसे कहा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है, इस काव्यांश में क्या संदेश व्यक्त हुआ है? तो इसका आंसर आप खुद देख लेना। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमारा पहला निबंध है विद्यार्थी और अनुशासन, और सेकंड है हमारा राजस्थान में पर्यटन, और थर्ड है संसार माध्यम व उसके प्रभाव, और ये हमारा फिफ्थ पेपर। और फिफ्थ निबंध है भारतीय नारी कल और आज। और सिक्स्थ क्वेश्चन है जयपुर के नगेंद्र की ओर से अजमेर में अध्ययनरत उसके छोटे भाई भुवनेश्वर को पत्र लिखकर बताए कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है। एक तो ये हमारे प्रार्थना पत्र, और सेकंड हमारे ये आंखों देखी बस दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के माध्यम वार्तालाप को संवाद रूप में लिखे। तो इसमें हमें संवाद करना है, अथवा में आएंगे दोनों। और सेवन्थ क्वेश्चन है विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन पर एक प्रतिवेदन लिखिए। तो इसमें हमारे क्या लिखना है? विज्ञान के जो हमारे विज्ञान दिवस बनाया जाता है, साइंस डे कहते हैं हम, तो उसके आधार पर लिखना है हमें उसे। और एट्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को अत्यंत देखकर। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है जो हमें पाठ से आए हुए हैं। तो अथवा में है, एक तो ये ऊपर वाला है, एक ये और एक ये अथवा में आएगा आपके। और 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित काव्य। हाँ, एक और हमारे यहाँ पर काव्यांश आए हैं, तो 2 अपठित गद्यांश और एक काव्यांश, 2 काव्यांश आए हैं। तो ये रहा हमारा एक पहला काव्यांश, और अथवा में एक और काव्यांश है, ये रहा। तो आपको यहाँ पर आपको खुद को आंसर लिखने होंगे। और 10th क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 40 शब्दों में लिखे। तो पहला क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को क्या स्थान है? और सेकंड है बेगम साहिबा कौन थी? उन्होंने महादेवी के घर में किस प्रकार संबंध बनाए? थर्ड है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हो जाता है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? काफ़ी हाउस से आगे जाकर पानी देखना लेखक को क्यों उचित नहीं लगा? ईंट से ईंट बजाना व घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। और हमारे यहाँ 7th क्वेश्चन है लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थे? 8वां शंकर अपनी पढ़ाई में एकांत साल का मार्जिन क्यों रखता था? और 11th क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए और कवि लल्लद का जीवन परिचय लिखिए। तो ये दोनों अथवा में है 11th में। और ये हमारा 12th क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी एकांकी रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। और यह हमारा अथवा में 2nd क्वेश्चन है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी परादिद के किन गुणों से प्रभावित थी और क्यों? और ये हमारा गाइस पेपर हो चुका है, हिंदी का पेपर ख़त्म। तो गाइस अगर ये पेपर असली नहीं हुआ तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कि पिछले आप 9th क्लास में थे, उनसे पूछ सकते हो। और अगर नहीं हुआ तो मैं ये चैनल छोड़ दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना ये था कि नहीं था। 2024 का ये हिंदी का एकदम रियल पेपर है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं। धन्यवाद।